हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक बेसिक रिसाइकलर व्यू के बारे में बात की थी। हमने देखा था रिसाइकलर व्यू क्या होता है और उसको हम अपने कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिसाइकलर व्यू में हम ऑन क्लिक मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि रिसाइकलर व्यू में अगर हमें ऑन क्लिक मेथड को इंप्लीमेंट करना है तो उसको कैसे करते हैं। सो आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। सपोज ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन है, इसमें हम कुछ आइटम्स को क्रिएट करेंगे लिस्ट के फॉर्म में। सो ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा रिसाइकलर व्यू है, इसके अंदर हम लिस्ट के फॉर्म में आइटम्स को शो करना चाहते हैं। सो ये हमारी एक रो रहेगी, इसमें हम सबसे पहले एक सर्कुलर इमेज व्यू को शो करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट को शो करेंगे। सो ये हमारी एक सिंपल रो रहेगी जिसमें हम एक इमेज को शो करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को शो करेंगे और इसी को हम यहाँ से रेप्लिकेट कर देते हैं। सो हम अपने एक्टिविटी में हम यहाँ पर कुछ आइटम्स को शो करेंगे जिसमें हमारी एक इमेज रहेगी और टेक्स्ट रहेगा। सो यहाँ पर हम लिस्ट के फॉर्म में आइटम्स को शो करना चाहते हैं जिसमें हमारी एक इमेज रहेगी और टेक्स्ट रहेगा। सो अब हम इस रिसाइकलर व्यू में ऑन क्लिक मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो हम क्या करेंगे, जब यूज़र किसी आइटम पर क्लिक करेगा, सपोज यूज़र ने इस व्यू पर क्लिक किया तो इसे हम दूसरी एक्टिविटी में जंप करेंगे। ये हमारी सेकंड एक्टिविटी रहेगी। सो जब यूज़र रिसाइकलर व्यू पर क्लिक करेगा तब हम उसे दूसरी एक्टिविटी में जंप करेंगे। ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी। ये हमारी सेकंड एक्टिविटी है। तो जब यूज़र रिसाइकलर व्यू पर क्लिक करेगा तब हम उसे दूसरी एक्टिविटी पर जंप करेंगे और इन लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं यानी कि इमेज और टेक्स्ट, इसको हम इस एक्टिविटी पर शो करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर इमेज है, इसको हम यहाँ पर शो करेंगे, इमेज और टेक्स्ट को इस एक्टिविटी पर शो करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम रिसाइकलर व्यू में ऑन क्लिक मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम आज की इस वीडियो में क्या क्रिएट करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हम एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक नई एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी। अब आपको यहाँ पर अपनी एक्टिविटी का नाम देना है। सो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ लिस्ट आइटम्स और यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिसाइकल व्यू और इसे मैं क्रिएट करता हूँ। सो हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सएमएल फाइल में चलते हैं, इसके कोड में चलते हैं। सो यहाँ पर हमें रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। सो हम इसे कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर देते हैं रिसाइकलर व्यू से। सो एंड्रॉयड के पुराने वर्जन में अगर हमें रिसाइकलर व्यू को यूज़ करना होता था तो हमें उसकी डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ता था, लेकिन एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन में यानी करंट वर्जन में अगर हमें रिसाइकलर व्यू को यूज़ करना होता है तो हमें उसकी डिपेंडेंसी को ऐड नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्ट रिसाइकलर व्यू को यूज़ कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिसाइकलर व्यू को यूज़ किया है। इसको हम एक ID दे देते हैं, ID रिसाइकलर व्यू। सो अब हम इसकी जावा फाइल में चलते हैं और इसको यहाँ पर हम एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसाइकलर व्यू, इसका एक वेरिएबल बनाना है। सो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ रिसाइकलर व्यू। उसके बाद इसको हम टाइप कास्ट कर लेते हैं, रिसाइकलर व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट रिसाइकलर व्यू। सो हमने यहाँ पर रिसाइकलर व्यू को टाइप कास्ट कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले सिंगल रो की डिज़ाइनिंग करेंगे, तो उसके लिए हम एंड्रॉयड में चलते हैं। यहाँ पर हम एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करेंगे सिंगल रो की डिज़ाइनिंग के लिए। सो हम लेआउट में चलते हैं, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। तो मैं इसका यहाँ पर नाम कर देता हूँ सिंगल रो आइटम और इसको मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। सो हमने यहाँ पर एक्टिविटी क्रिएट कर ली है सिंगल रो के लिए। सो यहाँ पर हमें एक सर्कुलर इमेज को यूज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा सर्कुलर इमेज की। सो इस डिपेंडेंसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में बिल्ड ग्रेडर में जाना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है और फिर आपको यहाँ पर सिंक नाउ पर क्लिक करना है। सो ये डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में सिंक हो जाएगी। सो अब हम यहाँ पर सर्कुलर इमेज को यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्कुलर इमेज व्यू। इसकी विड्थ को हम कर देते हैं 60 dp, इसकी हाइट को भी कर देते हैं 60 dp और इसमें हम एक इमेज को सेट कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं एक इमेज को सेट कर देता हूँ ड्राइवल BGIMG। सो मैंने यहाँ पर एक डमी के लिए यहाँ पर एक इमेज को सेट कर दिया है। सो अब हम यहाँ पर इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके इसे हम लीनियर लेआउट कर देते हैं, लीनियर लेआउट। इसकी विड्थ मैच पैरेंट रहेगी, इसकी हाइट को हम कर देते हैं रैप कंटेंट
और इसको हम मार्जिन बॉटम से दे देते हैं 10 dp, मार्जिन टॉप से हम दे देते हैं 10 dp। सो अब इमेज को हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी इमेज व्यू, और इसको हम मार्जिन दे देते हैं लेआउट मार्जिन 10 dp। सो अब हम यहाँ पर इमेज के बाद एक नेम को शो करेंगे और एक मैसेज को शो करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर हम अगेन एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं, इसकी विड्थ को हम कर देते हैं रैप कंटेंट, हाइट को भी कर देते हैं रैप कंटेंट, और इसका ओरिएंटेशन दे देते हैं वर्टिकल, क्योंकि हमें सबसे पहले नेम को शो करना है, उसके बाद हमें मैसेज को शो करना है। और हम इस पेरेंट लीनियर लेआउट को भी हम यहाँ पर एक ओरिएंटेशन दे देते हैं, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। इसको हम मार्जिन टॉप से कर देते हैं, मार्जिन टॉप 10 dp, मार्जिन स्टार्ट 20 dp। सो अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लेंगे नेम के लिए। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टेक्स्ट व्यू, इसकी विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, इसको हम एक टेक्स्ट दे देते हैं नेम 20 sp, और इसकी टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, इसको हम कलर दे देते हैं टेक्स्ट कलर ब्लैक, और इसको हम एक आईडी दे देते हैं यूज़र नेम। सो अब हम यहाँ पर मैसेज के लिए टेक्स्ट व्यू क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट व्यू विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। यहाँ पर हम टेक्स्ट दे देते हैं मैसेज, और इसको हम मार्जिन टॉप दे देते हैं 5 dp, और इसको हम एक आईडी दे देते हैं आईडी यूज़र मैसेज। सो हमने यहाँ पर सिंगल रो की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। सो हम इसकी जावा फाइल में चलते हैं। सो अब हम यहाँ पर एक एडाप्टर क्लास को क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ पर एक एडाप्टर क्लास को क्रिएट करते हैं, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पर आपको अपनी एडाप्टर क्लास का नाम देना है। सो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ लिस्ट एडाप्टर। सो ये हमारी एडाप्टर क्लास क्रिएट हो गई है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले रिसाइक्लेबल डॉट एडाप्टर को यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड्स रिसाइक्लेबल डॉट एडाप्टर। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक व्यू होल्डर क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पर हमें एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी व्यू होल्डर के लिए। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है क्लास। अब आपको यहाँ पर क्लास का नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ माई होल्डर क्लास, एक्सटेंड्स रिसाइक्लेबल डॉट व्यू होल्डर। सो अब हम यहाँ पर कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पर आपको रेड बल्ब पर क्लिक करना है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर। सो हमने यहाँ पर व्यू होल्डर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें जितने भी कंट्रोल्स होते हैं हमारी एक्सएमएल फाइल में, उसका हमें रेफरेंस रखना पड़ता है। सो यहाँ पर हम सिंगल रो डॉट फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास इमेज है और दो टेक्स्ट हैं। सो इमेज व्यू की आईडी है इमेज व्यू, और टेक्स्ट व्यू की आईडी है यूज़र नेम और यूज़र मैसेज। सो हमें इन कंट्रोल्स का रेफरेंस रखना पड़ेगा इस व्यू होल्डर क्लास में। सो हमारी इमेज है सर्कुलर इमेज व्यू, इसका हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इमेज। फिर हमारे पास टेक्स्ट व्यू है txt1, txt2। सो अब हम यहाँ पर आईडी के जरिए उनको एक्सेस कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है img इक्वल्स टू, अब आपको यहाँ पर आईडी के जरिए एक्सेस करना है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है फाइंड व्यू बाय आईडी। सो देखिए यहाँ पर हमने जैसे फाइंड व्यू बाय आईडी टाइप किया, तो यहाँ पर हमें कोई भी फाइंड व्यू बाय आईडी का मेथड नहीं मिला है। सो हमें यहाँ पर इस आइटम व्यू के जरिए इन कंट्रोल्स को यहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। अब आपको यहाँ पर r डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू की आईडी हमारी है इमेज व्यू। सो यहाँ पर हमें टेक्स्ट को फाइंड करना है, txt1 इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट आई डी डॉट यूज़र नेम, txt2 इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट आई डी डॉट। सो हमने यहाँ पर व्यू होल्डर क्लास में रेफरेंस रख लिया है कंट्रोल्स का। सो अब हम यहाँ पर इस व्यू होल्डर क्लास का एक जेनरिक टाइप हम इस एडाप्टर क्लास में पास करेंगे। सो यहाँ पर ये हमारी व्यू होल्डर क्लास किसके अंदर है, हमारी लिस्ट व्यू एडाप्टर के अंदर है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले टाइप करना है लिस्ट व्यू एडाप्टर डॉट, अब हमें इस क्लास का नाम देना है। तो हमारी क्लास का नाम है माई होल्डर। सो अब हमें यहाँ पर कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें रेड बल्ब पर क्लिक करना है, इम्प्लीमेंट मेथड्स, और इन तीनों मेथड्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेना है। सो दैट्स इट, हमने यहाँ पर एडाप्टर क्लास को क्रिएट कर लिया है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास इमेजेस रहेंगी और नेम रहेगा और मैसेज रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 एरेस को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सो हमारे पास डेटा सोर्स क्या रहेगा, हमारे पास डेटा सोर्स है एरे, यानी कि हम एरे से डेटा को फेच करेंगे इस एडाप्टर क्लास में और अपने आइटम्स में शो करेंगे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इस लिस्ट व्यू डॉट जावा फाइल में चलते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हम एरेस को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर 3 एरेस को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, नेम के लिए, इमेज के लिए और मैसेज के लिए। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इन्हें पेस्ट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर 3 एरे को यहाँ पर क्रिएट किया है, नेम के लिए, मैसेज के लिए और इमेजेस के लिए। सो यहाँ पर इमेज के लिए मैंने यहाँ पर INT टाइप का एरे लिया है, क्योंकि जो भी हमारी इमेज होती है, यानी कि इमेज हमारी ड्राइवर फोल्डर में होती है और ड्राइवर फोल्डर में हम रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए उसके आईडी के जरिए हम एक्सेस करते हैं।
सो यहाँ पर हमें इमेज को उसके आईडी के जरिए एक्सेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइप किया है r.tribal. अब आपको यहाँ पर जो इमेजेस आपके ड्राइवर फोल्डर में होंगे उनको यहाँ पर आपको यूज़ करना है। सो हमने यहाँ पर एरे को क्रिएट कर लिया है। सो हम अडेप्टर क्लास में चलते हैं। सो हमें इस अडेप्टर क्लास में ये जो हमने 3 एरे क्रिएट किए हैं इन्हें एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एरे को क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारी सबसे पहले नेम है। नेम के लिए यहाँ पर हम एरे क्रिएट कर लेते हैं r name string r message। फिर हमारे पास इंटीजर टाइप की एरे रहेगी इमेज के लिए। सो यहाँ पर r image। सो मैंने यहाँ पर नेम, इमेज और मैसेज के लिए यहाँ पर ब्लैंक एरे को क्रिएट किया है। इन एरे में हम इस लिस्ट अडेप्टर से एरे को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। सो इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, जनरेट कंस्ट्रक्टर। सो हमें यहाँ पर तीनों एरे के लिए कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आपको शिफ्ट प्रेस करना है और डाउन की प्रेस करनी है और इन्हें सेलेक्ट करना है। उसके बाद इन मेथड्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। सो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इन एरे को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। सो हमें इस कंस्ट्रक्टर में कॉन्टेक्स्ट को भी पास करना पड़ता है। सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्टेक्स्ट और इस कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पर पास कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पर आपको एक वेरिएबल देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाम दिया है C। सो अब हम यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड में चलते हैं। सो यहाँ पर हम रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे। सो हम रन टाइम व्यू इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि ये जो हमारी सिंगल लो डॉट एक्सएमएल फाइल है इसकी कोई भी जावा फाइल नहीं है। सो इसलिए हम लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से यहाँ पर हम एक रन टाइम व्यू क्रिएट करते हैं क्योंकि इस एक्सएमएल फाइल का कोई भी जावा फाइल से कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से एक रन टाइम व्यू क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है लेआउट इन्फ्लेटर। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है पेरेंट डॉट। अब आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है गेट कॉन्टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर व्यू क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू इक्वल्स टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अब आपको यहाँ पर सिंगल रो की जो फाइल है उसको यहाँ पर पॉइंट आउट करना है r डॉट लेआउट डॉट। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है पेरेंट कॉमा फॉल्स। सो हमने यहाँ पर व्यू क्रिएट कर लिया है। अब इस व्यू को रिटर्न करना है ऑन बाइंड मेथड में। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिटर्न न्यू माई होल्डर और इस व्यू को यहाँ पर रिटर्न कर देना है। सो ये ऑन बाइंड मेथड में रिटर्न करेगा। सो ये ऑन बाइंड मेथड इस होल्डर की हेल्प से इसे गेट करेगा। सो यहाँ पर हमें डेटा को बाइंड करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है होल्डर डॉट, हमें इमेज में बाइंड करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है img डॉट सेट इमेज रिसोर्स। सो अब आपको यहाँ पर एरे का नाम पास करना है r image और यहाँ पर आपको पोजीशन पास करनी है। सो ये उस पोजीशन पे इस इमेज को सेट कर देगा। उसके बाद होल्डर डॉट txt1 डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर हमें r name एरे को पास करना है और यहाँ पर पोजीशन पास करनी है। फिर होल्डर डॉट txt2 डॉट सेट टेक्स्ट r मैसेज और यहाँ पर आपको पोजीशन पास करनी है। सो हमने यहाँ पर डेटा को बाइंड कर दिया है। सो ये पूरा होल व्यू उस रिसाइकल व्यू में सेट हो जाएगा। सो अब हम गेट काउंट मेथड में आते हैं। सो यहाँ पर हमें डेटा की लेंथ को पास करना पड़ेगा, यानी कि कितना हमारा डेटा है उसकी लेंथ को यहाँ पर पास करना पड़ेगा। सो अगर हम यहाँ पर 5 पास करेंगे सो ये हमारी अडेप्टर क्लास 5 टाइम्स रन करेगी। अगर हम यहाँ पर 4 पास करेंगे सो ये हमारी अडेप्टर क्लास 4 टाइम रन करेगी। सो हमारे पास जितना डेटा है उतनी बार हमें अडेप्टर क्लास को रन करना है। सो यहाँ पर हम तीनों एरे में से किसी भी एरे को यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम r name डॉट लेंथ को पास कर देते हैं। सो इस नेम की जितनी भी लेंथ होगी उतनी बार ही हमारी अडेप्टर क्लास रन करेगी। सो अब हम लिस्टिब्यूट डॉट जावा फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले रिसाइकल व्यू में लेआउट मैनेजर को सेट करेंगे। सो अब हमें रिसाइकल व्यू में लेआउट मैनेजर को सेट करना पड़ेगा। सो हम लेआउट मैनेजर को इसलिए सेट करते हैं क्योंकि हमें अडेप्टर क्लास को बताना पड़ता है कि हमारा जो डेटा है रिसाइकल व्यू में उसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है या वर्टिकल स्क्रॉल करना है या ग्रिड में शो करना है या स्टैगर ग्रिड में शो करना है, यानी किस तरह से हमें डेटा को शो करना है ये हमें अडेप्टर क्लास में बताना पड़ता है। सो उसके लिए हमें अडेप्टर लेआउट मैनेजर को सेट करना पड़ता है। सो हमें यहाँ पर लेआउट मैनेजर को सेट करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसाइकल व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर। अब आपको यहाँ पर एक न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर को यूज़ करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर और यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है। सो मैं यहाँ पर दिस पास कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर लीनियर लेआउट को यूज़ किया है और ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकली स्क्रॉल होगा। सो अब हम यहाँ पर एडाप्टर को सेट करते हैं रिसाइकल व्यू में। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसाइकल व्यू
डॉट सेट एडाप्टर। सो यहाँ पर हम एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सो हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको टाइप करना है न्यू और हमारी एडाप्टर क्लास का नाम न्यू लिस्ट एडाप्टर। सो यहाँ पर हमें 4 आर्गुमेंट को पास करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम पास कर देते हैं दिस। उसके बाद हमारी इन तीनों एरेस को यहाँ पर पास करना पड़ेगा। सो हम तीनों एरो को यहाँ पर पास कर देते हैं, एरे नेम, एरे मैसेज, एरे इमेज। सो मैंने यहाँ पर तीनों एरो को यहाँ पर पास कर दिया है। सो जब इस एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा सो एडाप्टर क्लास में जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस कंस्ट्रक्टर में उन तीनों एरेस को मैंने यहाँ पर रिसीव कर लिया है। इन वेरिएबल्स का नाम आप चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं और ये कंस्ट्रक्टर इन एरेस को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद हमारा ऑन क्रिएट मेथड रन होगा। ऑन क्रिएट में मैंने यहाँ पर इस XML फाइल का एक रन टाइम व्यू क्रिएट किया है। उसके बाद ये व्यू होल्डर में आएगा। ये व्यू होल्डर क्या करेगा, ये व्यू होल्डर जितने भी हमारे कंट्रोल्स होंगे, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, जितने भी हमारे कंट्रोल्स होंगे उनका एक रेफरेंस अपने पास रख लेगा। और उसके बाद हम इस व्यू होल्डर क्लास का एक जेनरिक टाइप हम इस एडाप्टर क्लास में पास कर देंगे। सो उसके बाद ये व्यू रिटर्न करेगा ऑन बाइंड में। ऑन बाइंड क्या करेगा, इस होल्डर ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसे गेट करेगा और इन कंट्रोल्स में जो हमारी इमेज है, टेक्स्ट है, इसमें डेटा को सेट कर देगा। ये डेटा को हमारी एरे से उठाएगा और इसमें सेट कर देगा और ये हमारी एडाप्टर क्लास उतनी बार रन करेगी जितना हमारी एरे का साइज होगा। सो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रन कर रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। सो देखिए यहाँ पर हमारे जितने भी आइटम्स थे वो शो हो रहे हैं और ये स्क्रॉल हो रहे हैं। सो अब हमें इस रिसाइकल व्हील पर ऑन क्लिक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, यानी ऑन क्लिक लिसनर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। सो उसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सो हम एंड्रॉयड में चलते हैं। सो हमें पूरी रो पर हमें ऑन क्लिक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। सो यहाँ पर हमें आइटम व्यू टाइप करना है, आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें जब यूज़र उस आइटम पर क्लिक करेगा सो हमें दूसरी एक्टिविटी पर जंप करना है और हमारी जो इमेज है और टेक्स्ट है उसको दूसरी एक्टिविटी पर शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दूसरी एक्टिविटी को क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। सो मैंने यहाँ पर एक्टिविटी का नाम दिया है प्रोफाइल पेज। सो हमें यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी पर जंप करना है। सो हमें यहाँ पर इंटेंट को यूज़ करना पड़ेगा, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। अब हमें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास करना है। सो हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने जो कॉन्टेक्स्ट है उसको मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में ले लिया है। अब आपको यहाँ पर सेकेंड एक्टिविटी का नाम देना है जिस पर जंप करना है, प्रोफाइल पेज डॉट क्लास। हमें इमेज और टेक्स्ट को लेकर जाना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमें की का नाम देना है। सो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ यूज़र नेम। इसमें हमें वैल्यू को स्टोर करना है, यानी नेम को स्टोर करना है। नेम हमारा एरे में है, सो यहाँ पर हमें आर नेम को पास करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर पोजीशन पास करनी पड़ेगी। सो पोजीशन हमारी एडाप्टर क्लास में है, सो यहाँ पर हमें गेट एडाप्टर पोजीशन को पास करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। हमें मैसेज को लेकर जाना है। सो यहाँ पर मैं की का नाम देता हूँ मैसेज। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो अब मुझे यहाँ पर एरे को पास करना है, आर मैसेज गेट एडाप्टर पोजीशन। उसके बाद मुझे इमेज को सेंड करना है, पुट एक्स्ट्रा इमेज गेट एडाप्टर पोजीशन। सो हमें यहाँ पर इंटेंट को स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पर हमें इंटेंट को पास करना है। सो ये दूसरी एक्टिविटी पर जंप कर जाएगा। अब हम दूसरी एक्टिविटी में चलते हैं, प्रोफाइल पेज डॉट जावा फाइल में चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके रिलेटिव लेआउट कर देते हैं, सर्कुलर इमेज व्यू। इसकी विड्थ को हम कर देते हैं 140 dp, इसकी हाइट को भी कर देते हैं 140 dp। इसमें हम एक इमेज को सेट कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पर इमेज को सेट कर दिया है। अब हमें इस इमेज को सेंटर में करना है। सो यहाँ पर हमें टाइप करना है सेंटर हॉरिजॉन्टल, इसे यहाँ पर ट्रू कर देना है। इसके बाद मैं इसे टॉप से मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 30 dp। सो अब हमें यहाँ पर नेम को शो करना है। सो उसके लिए यहाँ पर हम एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं, लीनियर लेआउट। इसकी विथ मैच वेरिएंट हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं। इसका ओरिएंटेशन कर देते हैं वर्टिकल, मार्जिन टॉप 40 dp। मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 30 dp। और मुझे इसको इमेज के नीचे शो करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है लेआउट बिलो। सो यहाँ पर हम इस इमेज को एक आईडी दे देते हैं, आईडी यूज़र इमेज, और इस आईडी को यहाँ पर हम पास कर देते हैं यूज़र इमेज। सो ये इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट को शो करना है। सो यहाँ पर हमें टाइप करते हैं टेक्स्ट व्यू विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, नेम। यहाँ पर हम टेक्स्ट साइज ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर नेम को शो करेंगे। सो यहाँ पर हम
यहाँ पर हम टेक्स्ट ले लेते हैं, नेम, इसका साइज ले लेते हैं 25 SP, कलर ब्लैक, इसको हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी यूज़र नेम। सो अब हम इसी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसका नेम चेंज कर देते हैं मैसेज, इसकी आईडी कर देते हैं यूज़र मैसेज, और मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 dp। सो हमने यहाँ पर प्रोफाइल पेज की डिज़ाइनिंग कर ली है। सो यहाँ पर हम एक इमेज को शो करेंगे, नेम को शो करेंगे और मैसेज को शो करेंगे। सो हम एडाप्टर क्लास में चलते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने इंटेंट को यूज़ किया है और हम यहाँ पर प्रोफाइल पेज पर जंप करेंगे। सो यहाँ पर हम इंटेंट का यूज़ करके प्रोफाइल पेज पर जंप करेंगे और इन सभी डेटा को हम प्रोफाइल पेज पर शो करेंगे। सो हम प्रोफाइल पेज डॉट जावा फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले कंट्रोल्स को टाइपकास्ट कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इंटेंट को गेट कर लेते हैं जो हमारी एडाप्टर क्लास से आ रहा है। सो हम यहाँ पर इंटेंट को गेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है इंटेंट इक्वल्स टू गेट इंटेंट। सो मैंने यहाँ पर इंटेंट को गेट कर लिया है। सो अब हमें इन कंट्रोल्स में डेटा को सेट करना है। सो हमें सबसे पहले इमेज को सेट करना है। सो img डॉट सेट इमेज रिसोर्स इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा। सो हमने यहाँ पर गेट इंट एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारी इमेज कह रहे थे वो हमारे इंटीजर थी। सो अब हमें यहाँ पर की का नाम देना है। सो हमारी की का नाम था इमेज। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकेंड आर्गुमेंट देना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि अगर ये इमेज नहीं मिली तो हमें क्या शो करेगा। सो हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दी है। उसके बाद हमें टेक्स्ट को सेट करना है। सो txt नेम डॉट सेट टेक्स्ट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और यहाँ पर हमें की का नाम देना है। सो हम यहाँ पर एडाप्टर क्लास में चलते हैं। सो यहाँ मेरी की का नाम है यूज़र नेम मैसेज। सो यहाँ पर हम पास कर देते हैं यूज़र नेम। उसके बाद txt मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा की का नाम मैसेज। सो यहाँ पर जो भी इंटेंट में डेटा था उसको मैंने यहाँ पर कंट्रोल्स में सेट कर दिया है। सो हमने यहाँ पर इमेज को टेक्स्ट को सेट कर दिया है। सो चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में चलते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर 3 एरे क्रिएट किए हैं, नेम, इमेज और मैसेज के लिए। सो जो भी इमेज आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी ड्राइवर फोल्डर में होनी चाहिए। सो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो भी इमेज आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी ड्राइवर फोल्डर में होनी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर रिसाइकल व्यू में लेआउट मैनेजर को यूज़ किया है। सो मैंने यहाँ पर लेआउट मैनेजर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें रिसाइकल व्यू को बताना पड़ता है कि जो हमारा डेटा है उसको कैसे स्क्रॉल करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रिसाइकल व्यू में इस एडाप्टर को सेट कर दिया है और इसमें मैंने यहाँ पर एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है। सो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये एडाप्टर क्लास को कॉल करेगा, ये एडाप्टर क्लास में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर रन करेगा। कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर में ये जितनी भी एरे हैं जो हमारी लिस्ट क्लास से आ रही हैं उनको ये क्या करेगा, इन एरेस में यहाँ पर इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद हमारा ऑन क्रिएट मेथड रन होगा। ऑन क्रिएट में मैंने यहाँ पर रन टाइम व्यू क्रिएट किया है। उसके बाद हमारा व्यू होल्डर रन होगा। व्यू होल्डर में क्या करेगा, व्यू होल्डर में हमारे जितने भी रिसोर्स होते हैं उनको यहाँ पर हमें रेफरेंस रखना पड़ता है। सो यहाँ पर जितने भी कंट्रोल्स हैं उनका मैंने यहाँ पर रेफरेंस रख लिया है, इमेज और टेक्स्ट का। उसके बाद ये ऑन क्रिएट क्या करेगा, ऑन क्रिएट ये इस व्यू को रिटर्न करेगा ऑन बाइंड मेथड में। ऑन बाइंड क्या करेगा, ऑन बाइंड इन कंट्रोल्स में जितने भी हमारे डेटा होते हैं वो एरे से उठाएगा और पोजीशन में सेट कर देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस व्यू होल्डर क्लास में ऑन क्लिक लिसनर मेथड को इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि रिसाइकल में मैंने ऑन क्लिक मेथड को यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे व्यू होल्डर में भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसे बाइंड व्यू होल्डर में भी ऑन क्लिक मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर व्यू होल्डर में ऑन क्लिक मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। सो मैंने यहाँ पर इंटेंट को यूज़ किया है क्योंकि जो हमारी इमेज है, टेक्स्ट है, उसको हम दूसरी एक्टिविटी पर शो करेंगे। सो दूसरी एक्टिविटी में मैंने यहाँ पर इंटेंट को गेट कर लिया है और इमेज को कंट्रोल्स में सेट कर दिया है। सो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसाइकल में हम ऑन क्लिक मेथड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्रैश हो गई है, तो चलिए देखते हैं ये एप्लीकेशन क्रैश क्यों हुई है। सो देखिए यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर में हमने कॉन्टेक्स्ट लिया है लेकिन इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट और इसको हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं। दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट
इक्वल्स टू सी। सो अब हम दोबारा इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो देखिए मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। सो अब मैं यहाँ पर किसी आइटम पर क्लिक करता हूँ। सो मैं यहाँ पर बॉब पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए यहाँ पर इमेज और नेम शो हो रहा है। सो अब मैं टोनी स्टार पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए हमारा नेम और इमेज शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि रिसाइकल व्यू में हम ऑन क्लिक मेथड को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।